बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आजम के मीडिया प्रभारी का बड़ा हमला। फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश ने आजम के लिए नहीं उठाई आवाज। फसाहत ने यहां पर यह बात कही है, संसद विधानसभा में नहीं उठाई आवाज। जेल से निकालने के लिए नहीं कर रहे अखिलेश मदद। सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? मुस्लिम ने सरकार बनवाई, अखिलेश आवाज नहीं उठाए। तो यहां पर फसाहत का बयान सामने आया है। सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? आजम के मीडिया प्रभारी ने बड़ा हमला यहां पर बोला है। फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने आजम के लिए आवाज नहीं उठाई। अखिलेश नहीं चाहते आजम जेल से निकलें। यह यहां पर बयान फसाहत अली खान के द्वारा दिया गया है। तो आजम के मीडिया प्रभारी ने यहां पर बड़ा हमला किया। अखिलेश नहीं चाहते कि आजम जेल से निकलें। सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? यह यहां पर कहा गया। आजम के मीडिया प्रभारी ने यहां पर बड़ा हमला बोला है। फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने आजम के लिए आवाज नहीं उठाई। संसद विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। अखिलेश नहीं चाहते आजम जेल से निकलें और सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? तो फसाहत अली खान ने यहां पर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। और बातचीत करने के लिए विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है, किस संदर्भ में इन बातों को कहा गया और कौन सा कार्यक्रम था जिसमें फसाहत अली खान इन बातों को कह रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब से अब्दुल्ला आजम क्या कहते हैं जेल से आए और चुनाव के बाद ये कार्यकर्ताओं की पहली मीटिंग थी जो पार्टी कार्यालय रामपुर समाजवादी का पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई थी। इस पार्टी कार्यालय में आजम खान की जो मीडिया प्रभारी है फसाहत अली खान शानू, उन्होंने अखिलेश यादव पर जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदबू आती है। उन्होंने कहा कि हमने आपको, आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया और आपका इतना दिल बड़ा नहीं था कि आजम खान साहब को नेता विपक्ष बना देते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे ही वोटों से जो है आपकी 111 सीटें आई हैं। उन्होंने सीधे से एक तरह से देखा जाए अखिलेश जो आजम खान है करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है और अखिलेश यादव उन्होंने पूरा सीधा निशाना साधा कि जो सरकार है सरकार की कार्यवाही पर अखिलेश यादव अब तक क्यों कुछ नहीं कह रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने बहुत लोगों की, जब सदन में मतलब भाषण हुआ था, भाषण में आपने बहुत लोगों की सीनियरिटी बताई, लेकिन आजम साहब को आपको याद नहीं आई। तो एक तरह से देखा जाए अखिलेश यादव का खुलकर आजम खान के समर्थकों ने विरोध किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विशाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। आजम के मीडिया प्रभारी ने यहां पर बड़ा हमला बोला है। हमने आपको और आपके वालिद साहब को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप उतना बड़ा नहीं कर सकते कि आजम साहब को नेता विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं। आपकी जाति ने वोट दी। आपकी जाति ने भी वोट नहीं दिया है। ये गलत सच है। मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे। हमें अपने नेता विपक्ष भी नहीं बना सकते। और आपने सदन में भाषण दिया, हमारा दिन हुआ है। आपने बहुत लोगों की सीनियरिटी बताई। हम आजम खान साहब की याद नहीं आई। आजम खान साहब ने ज्यादा सीनियर कम उदाहरण था। सबसे अच्छी तो फसाहत अली खान को आप सुन रहे थे। फसाहत अली खान यहां पर स्टेटमेंट दे रहे थे। आजम के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने यहां पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश नहीं चाहते कि आजम जेल से निकले, इसीलिए अखिलेश यादव ने संसद में या विधानसभा में इस मसले को लेकर आवाज नहीं उठाई। सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप हैं, यह बात यहां पर कह रहे हैं। एक बार फिर हम आपको सुनवाते हैं फसाहत अली खान का बयान। सुनिए आप जरा एक बार फिर कि आखिर फसाहत अली खान किन बातों को कह रहे हैं। हमने आपको और आपके वालिद साहब को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप उतना बड़ा नहीं कर सकते कि
और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, ये किस बात के संकेत हैं? अब फसाहत अली खान जिन बातों को कह रहे हैं, इसका मतलब आजम खान के परिवार में, आजम खान से जुड़े लोगों में काफी नाराजगी है कि अखिलेश यादव ने उनके लिए आवाज बुलंद नहीं की। जी बिल्कुल, ये बयान साफ तौर से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह से फसाहत अली ने निशाना साधा है कि तमाम एपिसोड जो इलेक्शन से पहले हुए, इलेक्शन के दौरान भी जो विरोधाभास लगातार निकल करके आ रहा था, उस पर कहीं ना कहीं से मोहर लगा रहे हैं। हालांकि इन तमाम वादों के बीच में चाहे वो आजम खान की पत्नी रही हो, चाहे उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम रहे हो, या उनके बड़े पुत्र, या उनकी बहू हैं, हालांकि कैमरे पे उन्होंने साफ तौर से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने की तमाम बातें कही हैं, लेकिन क्योंकि अब रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि जो दिल में और तमाम चीजें होती हैं वो निकल करके आ जाती हैं। और खास तौर से जिस तरह से तमाम लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो सत्तारूढ़ होगा तो शायद जो रिलीफ मिलेगी, और अब रिजल्ट के बाद कई जगहों से जिस तरह से विरोधाभास और विरोधी बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें ये एपिसोड एक और ज्यादा जुड़ जाता है। और ऐसे में ऑफिशियली फसाहत अली खान, क्योंकि ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, लगातार उन तमाम मुद्दों पर वो सफाई भी देते रहे हैं, और आजम खान जो जेल में गए हैं उसके बाद भी तमाम एपिसोड जो हुए हैं उस पर वो मीडिया के सामने आके अपने बयानात भी रखा है उन्होंने। तो ऐसे में इस तरह के बयान बिला शक शुबह आजम खान, उनकी फैमिली और खास तौर से जो लोग विधायक चुने गए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संकट के बादल गहराएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब्दुल्ला आजम इस पर, या तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है, या उनकी बहू जो है, और हालांकि जो राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हालांकि कई बार वो मीडिया के सामने आके बयान वगैरह देती रही है, क्या उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान आएगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के, देखने वाली बात है। लेकिन बिला शक शुबह जिस तरह का एपिसोड जो है, अलाउद्दीन, सवाल यहाँ पर यह है, ये बात कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर देती है कि आजम खान या उनसे जुड़े हुए तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल पे होने के बावजूद अब तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, और इससे ये सारे लोग नाराज हैं। जहां तक कदम का मामला है, ये मुझे लगता है कि उनकी फैमिली और तमाम जो विधायक चुने गए हैं, और खासतौर अब्दुल्ला आजम, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो पूरा एपिसोड है और खासतौर से जो एक राय लगातार बनाई गई, उसमें ये बात लगातार आई, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से, तंजीम फातिमा की तरफ से, अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया, और ना ही इस तरह। लेकिन फसाहत अली खान का ये कहना कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर निकलें, वो जेल में ही पड़े रहें, ये बात कहीं ना कहीं बताती है कि अखिलेश यादव के इंटेंशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बयान से पूरी फैमिली एक बार बिना जवाब के होती हुई नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और खासतौर से सियासी मामलों में इस तरह के बयान कटघरे में न सिर्फ खड़े करते हैं, बल्कि जो चीजें चल रही होती हैं कई बार वो मुंह से ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड भी निकल जाती। तो बिला शक शुबह ये बयान फसाहत अली का जो आया है, इसके बाद तमाम जो सवाल हैं इससे पहले जो उठते रहे इलेक्शन से पहले भी, वो और ज्यादा पुख्ता होंगे। हालांकि ये बात और ज्यादा साफ होगी कि क्या इलेक्शन के बाद तमाम जो एपिसोड पूरे बने थे और लगातार इस तरह की बातें जो निकल करके आई थी, उन बातों पर उनकी फैमिली की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अलाउद्दीन, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अगर हम देखें 2022 के सियासी दंगल में जब चुनावी वक्त था, तो एक ट्यूनिंग दिखाई दे रही थी आजम खान के परिवार की समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव के साथ। तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं बीच में कोई मतभेद पैदा हुए हैं। ये फसाहत अली खान का बयान ये दर्शा रहा है कि बीच में कुछ न कुछ है जरूर। नहीं, फसाहत अली खान भी फैमिली के मेंबर नहीं है, ऑफिशियली वो स्पोक पर्सन रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या फसाहत अली खान आगे वाले दिनों में भी इस बयान पे कायम रहते हैं, और इस तरह के बयानात अगर उनकी फैमिली की तरफ से और पुख्ता तरीके से आते हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि 26 मार्च को जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक थी, उस दौरान अब्दुल्ला आजम यहाँ आए भी थे, और उन्होंने अपनी अगले दिन जब शपथ लिया था, उस दौरान भी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इन तमाम सवालों को हालांकि दरकिनार किया था। लेकिन सियासी तौर पर आप देखें तो बहुत बच करके कदम रखा जा रहा है आजम फैमिली की तरफ से, क्योंकि आजम खान फिलहाल जेल में है और कई सारे मुकदमात के मामले भी उन पर चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता नहीं कि वो छूट करके बाहर आएंगे। तो ये तमाम पहलू जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासी तौर से बहुत सोच समझ करके ही उनकी फैमिली कदम इस पर उठा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि इस तरह के बयानात के बाद पूरी फैमिली ही ना सिर्फ कटघरे में खड़ी होगी, बल्कि उनकी जवाबदेही बनेगी। क्या फसाहत अली के इस पूरे कथन को ऑफिशियल वर्जन माना जाए, क्या उस पर मोहर आजम फैमिली भी लगाती है, क्या आजम खान को लेकर के जो तमाम बातें कही जा रही थी क्या वो सच हैं, क्या एक जो अंदर सुगबुगाहट लगातार देखी जा रही थी,
क्या उसको सच माना जाए? क्योंकि आपने हाल के दिनों में जिस तरह से फैमिली में एक और विभेद देखा, जो शिवपाल सिंह यादव का पूरा एपिसोड था, जिस तरह से 26 तारीख को उन्होंने मीडिया को बिल्कुल, लेकिन अलाउद्दीन, इजहार किया था। अब समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, अखिलेश यादव भी विधानसभा के अंदर बैठ रहे हैं, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक मोरल प्रेशर इस बयान के बाद अखिलेश यादव पर जरूर होगा कि वो आजम खान के मसले को सदन के अंदर उठाएं। मैं इसी बात का आपको जिक्र कर रहा था कि इस बयान के बाद खास तौर से न सिर्फ मोरल प्रेशर रहेगा, बल्कि उनकी फैमिली की पर भी एक प्रेशर रहेगा कि आखिर इस मुद्दे को और ज्यादा साफ की जाने की जरूरत है। क्योंकि ये बात सिर्फ फसाद अली नहीं, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी इस तरह की बातें निकल करके आई थी। उलमा काउंसिल, जो मुसलमानों की पूर्वांचल की पार्टी है, उनकी तरफ से बातें निकल करके आई थी। यानी जो छोटे छोटे एक महाज और छोटे छोटे जो दल थे इस इलेक्शन में खुद को एक्टिव दिखा रहे थे, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। हालांकि सबसे ज्यादा आक्रामक इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी थे और लगातार उस मुद्दे को उन्होंने गर्म भी किया था और अपने बहराइच के जो है रैली में और खासतौर से फैजाबाद की रुदौली की रैली में इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र भी किया था। तो बिला शक शुबा जिस शक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो फिलहाल बदस्तूर बना हुआ है। अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।